वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग वोकेबलरी पढ़ेंगे और इंग्लिश वर्ड के उर्दू मीनिंग देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड जो हमारा है वो है डेमोलिशन। डेमोलिशन कहते हैं तबाही को, बर्बादी या इन्हदाम को या नीस्त व नाबूद को या मिसमारी या सिंपल उर्दू में इसको गिराव, उजाड़ और बिगाड़ का अमल को डेमोलिशन कहते हैं। और ये नाउन है। इसका एक वर्ब होता है डेमोलिश, मिसमार करना। नाउन में मिसमारी मतलब तबाह होने के अमल को डेमोलिशन कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में कुछ पॉइंट है वो देखते हैं और उनके उर्दू भी देखेंगे। तो द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग, किसी चीज़ को तबाह करने का अमल को डेमोलिशन कहते हैं। सच एस ए बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर, जैसे इमारत या दीगर ढांचा। ठीक। नेक्स्ट हमारा है दे ट्राइड अनसक्सेसफुली टू स्टॉप द डेमोलिशन ऑफ द ओल्ड होटल। यानी दे हो गया उन लोगों ने या उन्होंने, ट्राइड कोशिश की, अनसक्सेसफुली नाकाम, टू स्टॉप द डेमोलिशन इन्हदाम को रोकने की। अब यहाँ पे जो टू इस्तेमाल हुआ है वो करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और की के लिए भी इस्तेमाल होता है, दोनों मीनिंग। तो सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर इस्तेमाल होता है कि टू का मीनिंग कहाँ पे करने के लिए आ रहा है और कहाँ पे की आ गया और कहाँ पे से आ गया। जैसे दिसंबर टू नवंबर, तो यहाँ पे जो टू आया है वो उसमें से का मीनिंग निकलता है और यहाँ पे की का मीनिंग निकल रहा है। तो इसको भी मीनिंग याद करते चलना। ठीक है। तो उन्होंने पुराने होटल के इन्हदाम को यानी गिराव को रोकने की नाकाम कोशिश की। दे ट्राइड अनसक्सेसफुली टू स्टॉप द डेमोलिशन ऑफ द ओल्ड होटल। नेक्स्ट हमारा है डेमोलिशन इज द एक्ट ऑफ नॉकिंग समथिंग डाउन और टोटली डिस्ट्रॉइंग इट। यानी मिसमार करना, किसी चीज़ को गिराने या उसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने का अमल को डेमोलिशन कहते हैं। ठीक है, या मिसमारी कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है मिसमार करना और यहाँ वर्ड है डेमोलिशन। डेमोलिशन ये एक नाउन है, मिसमार करना ये वर्ब है और वर्ब का जो इंग्लिश होगा वो है डेमोलिश। ठीक है, डेमोलिश मानी मिसमार करना। तो अगर नाउन में ले रहे हैं तो यहाँ पे ये वर्ड नहीं होगा, बल्कि इस जगह पे वर्ड होगा मिसमारी। मीम सीन मीम अलिफ रही है। मिसमारी किसी चीज़ को गिराने या उसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने का अमल को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द स्टेट ऑफ बीइंग डेमोलिश्ड, माने मिसमार होने की हालत को डेमोलिशन कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। डेमोलिश इसका मीनिंग होता है मुनहदिम करना, गिराना या तबाह करना या मिसमार करना या अफसुर्दा करना या गमगीन करना या शिकस्त देना, इसको कहते हैं डेमोलिश। ठीक है। और ये वर्ब है और ये V2 है वर्ब का, ये V3 है, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। डेमोलिश कहते हैं टू डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय ए बिल्डिंग, यानी जानबूझकर एक इमारत को तबाह करना या गिराना, उसको भी डेमोलिश कहते हैं। ठीक, या टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ए बिल्डिंग, इमारत को मुकम्मल तौर पर तबाह करना डेमोलिश करना कहलाता है। ठीक है। तो मतलब इसमें मुकम्मल का भी शामिल वर्ड है, मीनिंग है। ठीक। और ये जो है डेमोलिश V2, इसका मीनिंग पास्ट में चल जाता है। ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाता है मुनहदिम करना से मुनहदिम किया, गिराना से गिराया, तबाह करना से तबाह किया, या मिसमार करना से मिसमार किया, या अफसुर्दा करना से अफसुर्दा किया, गमगीन करना से गमगीन किया, शिकस्त देना से शिकस्त दिया। ठीक है। तो V2 में इसका दिया, किया या दी, इस तरह का मीनिंग निकलता है और V3 में चुका का मीनिंग लगता है। ठीक है। जैसे मुनहदिम कर चुका,
या गिरा चुका या तबाह कर चुका या मिसमार कर चुका या अफसरदा कर चुका। और उसके बाद चुका के बाद जो है लगता है वो टेंस के हिसाब से लगता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो है लग जाता है, कर चुका है। अगर पास्ट परफेक्ट है उसमें हैड लगता है तो चुका था लगता है। वो ताजमहल देख चुका था, वो ताजमहल देख चुका है, तो वहाँ पे ये V3 इस्तेमाल होता है उस टेंस में, ठीक। अब V2 इस्तेमाल होता है दिया, खाया, शिकस्त दिया, मुनहदिम किया, उसमें इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का यहाँ पे मीनिंग क्या था? जानबूझकर, ठीक है। और इस डेलिबरेटली का यहाँ मीनिंग क्या है? सोच विचार करके, सावधानी से, जानबूझकर, दीदा व दानिस्ता या दानिस्ता तौर पर, या समझकर, या कामिल गौर से। ये हो हम लोग का मीनिंग होता है डेलिबरेटली का, ठीक है। और यहाँ जो मीनिंग यूज़ हुआ है सेंटेंस में और उसका जो मीनिंग लिया गया है वो है जानबूझकर। तो समझने के लिए आपको जो वर्ड आसानी से समझ में आ जाए आप उस वर्ड को सेंटेंस में लगा सकते हैं। जैसे सोच विचार करके एक इमारत को तबाह करना, जानबूझकर को हटा के अगर इसको यूज़ किया जाए डेलिबरेटली का जो उर्दू मीनिंग आया है। तो ये हम लोग का वर्ड हो गया डेलिबरेटली। नेक्स्ट हम लोग का वर्ड है हदमा। हदमा कहते हैं मुनहदिम करना यानी तबाह करना, या इनहदमा मुनहदिम होना यानी तबाह होना। फ़र्क बस इतना है कि हदमा जो है इसमें करना का मीनिंग आता है, मतलब आप किसी चीज़ को तबाह कर रहे हैं, किसी चीज़ को गिरा रहे हैं, ठीक है। और इनहदमा का जो मीनिंग है इसमें होने का मीनिंग आता है, मतलब वो चीज़ खुद गिर रही है या खुद तबाह हो रही है, ठीक है। तो बस अलिफ और नू का इजाफा करके होना का मीनिंग इसमें निकलता है, और अलिफ और नू हटा करके हदमा सिर्फ, तो उसमें मुनहदिम करने का मीनिंग निकलता है। आगे हदमा और इस पे बात करेंगे। इसी से वर्ड बना है इन्हिदाम। पीछे हम लोग डेमोलिशन में पढ़े थे इन्हिदाम यानी गिराव का अमल, ठीक है। तो आगे इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिसमार। डेमोलिशन में हम लोग पढ़े थे मिसमारी, उसी का ये वर्ड है मिसमार नाउन फॉर्म में। तो इसका मीनिंग होता है ढाया या गिराया हुआ, तोड़ा या फोड़ा हुआ, मुनहदिम, तहस नहस, तबाह बर्बाद, ठीक है। और इसका एक और मीनिंग होता है मेख, खूंटी। खूंटी कहते हैं खूंटा को, जैसे गांव में बकरी को खूंटे से बांध देते हैं, उसी खूंटे को मिसमार कहते हैं, ठीक। या फूलदार कील। अब यहाँ पे जो मीम सिन मीम अलिफ रे ये है, इसमें जो अलिफ जो है वो एक कील बना हुआ है, ठीक है। तो मिसमार का माने कील ठोकना भी होता है और नाउन में कील भी होता है। और फूलदार कील क्यों कहा गया? क्योंकि ये फूल की तरह, जैसे फूल एक ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसका इस तरह का दिखता है, और कील कैसा होता है, इस तरह का दिखता है। तो दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, एक जैसा दिखता है, इसलिए फूलदार कील कहा गया, ठीक। या नाखून को भी कहते हैं या सिंपली कील, या कांटा को भी कहते हैं। दरख्त में बहुत सारा कांटा लगा होता है तो उस कांटे को भी कील की तरह ही वो दिखता है। या ज़ाया करना वर्ब में कहते हैं, मिसमार करने को मतलब ज़ाया करना। या अगर इसको नाउन फॉर्म में लेंगे तो डिमोलिश्ड, माने कोई चीज़ तबाहशुदा है, कोई चीज़ तबाह है, पहले से तबाह हो गई, ठीक है। उसी तरीके से रेज्ड भी है वही मीनिंग में तबाही, और रूइंड भी है वही तबाही, ठीक है। और मिसमार का एक मीनिंग ये भी होता है लंबे लंबे टांगे, ठीक है। या पाल की रस्सी। पाल कहते हैं बादबान को, बादबान कहते हैं बोट होता है ना, बोट में जो कपड़े लगे रहते हैं जिसके सहारे हवा कश्ती जो है वो आगे बढ़ती है हवा के सहारे, तो उसमें जो कपड़ा लगा रहता है बड़े बड़े जहाज शिप में, तो उस बोट में जो कपड़ा है उसको बादबान कहते हैं। तो पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं इसको कि ए शॉर्ट नेल विथ ए थिक हेड। काठी को ही कहते हैं या कील को कहते हैं, मतलब ये थिक हेड है, मोटा ये हेड है, और उसके बाद ये नेल है, ठीक है। और वर्ब में इसको कहते हैं, इसका मीनिंग आगे देखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए बादबान देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए बादबान देखते हैं, ठीक। बादबान कहते हैं एक ज़र्फ़, ज़र्फ़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ज़र्फ़ कहते हैं वेसल कंटेनर को, ठीक है।
जिसमें कोई चीज़ रखी जाए, जिसमें एक ज़र्फ़, एक कंटेनर जिसमें चिराग को हवा से बचाने के लिए रखते हैं, उसको कहते हैं बादबान। या वो पर्दा जो हवा भरने या हवा का रुख बदलने के लिए कश्ती या जहाज़ पर लगाते हैं, उसको बादबान कहते हैं। इसी बादबान को पाल भी कहते हैं। और इसी कपड़ा को जिस रस्सी से बांधा जाता है, ठीक है, उसको पाल की रस्सी कहते हैं। अब फानूस वही कहते हैं बचाने वाले कंटेनर को, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिस्मार, और इसका जमा है मसामीर। मिस्मार एक चीज़ को कहते हैं, मसामीर प्लूरल है। इसका मीनिंग होता है नेल, माने नुकीला करना, तेज़ करना। पिन, सुई लगाना, टांगना। तिनका नाउन में, खूंटी नाउन में, पिन आलपिन नाउन में, ठीक है। उसके बाद है टैक। टैक कहते हैं जहाज़ को हवा के रुख मोड़ना, वर्ब में। दूसरा है पेग। पेग कहते हैं खूंटे से बांधना या मेख। मेख यानी कील, नाउन में। खूंटे से बांधना नाउन वर्ब में, और मेख नाउन में, ठीक। उसके बाद है वेज। वेज कहते हैं खूंटा, यानी नाउन में खूंटा हो जाएगा, या वर्ब में चीरना, या वर्ब में फाड़ना, या ठोकना, वर्ब में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोल्ट। बोल्ट कहते हैं कुंडी लगाना या खटका लगाना, ठीक। स्क्रू कहते हैं पेच को। तो पेचकस जो होता है, उस पेच को भी मिस्मार कहते हैं, ठीक है। ये इसी का मीनिंग है सब। नेक्स्ट हमारा है ब्रैड। ब्रैड कहते हैं चिपटी या पतली या एक छोटा कील, या कील से जुड़ना। कील से जुड़ना वर्ब में, एक छोटा कील नाउन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा है वाइन पोल। वाइन कहते हैं अंगूर की बेल को, और पोल कहते हैं खंबा को, ठीक है। तो बेल के खंबे यानी ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, उनको लकड़ी का सहारा चाहिए खड़ा होने के लिए। तो उस लकड़ी को हम लोग कहेंगे पोल, और उस तने को कहेंगे वाइन। वाइन कहते हैं खजूर की बेल को, खजूर के जो नन्हे मुन्ने तने होते हैं उनको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है फॉर्क्ड टेंट पोल। टेंट पोल कहते हैं वही जो इस शेप में बनाई जाती है रहने के लिए पिकनिक पे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसी को टेंट पोल कहते हैं। पोल कहते हैं खंबे को, टेंट को जिस खंबे से गाड़ा जाता है उसको टेंट पोल कहते हैं। और ये दिखने में इस तरह का शेप में रहता है, मतलब दो शाख में रहता है, ठीक है। तो फोर्क कहते हैं कोई अंगुष्ठदार शय। अंगुष्ठ क्या चीज़ है? ये है उंगली, ये। और ये जो अंगुष्ठ मतलब उंगली की तरह शेप वाला, ठीक है। तो उंगली में शेप क्या रहता है? ये रहता है, वी शेप की तरह रहता है। और फोर्क कहते हैं जैसे ये एक रोड है, ठीक, और इसमें दो रोड निकल जा रहे हैं आगे चल के, एक ये। तो एक चीज़ का दो शाखों में या दो डायरेक्शन होना, उसको भी FORKED फोर्क्ड कहते हैं, ठीक है। तो फोर्क टेंट पोल यानी कांटेदार भी कहते हैं, या दो शाखा कहते हैं, ठीक है। जिससे दो रास्ते निकलते हो या दो डायरेक्शन निकलते हो, उसको FORKED फोर्क्ड कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेल क्लोथ। सेल क्लोथ कहते हैं बादवानी कपड़ा। बादवानी कपड़ा क्या है? ये जो आपको सेल बोट में यानी बादवानी कश्ती में जो ये कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, इसी कपड़े को कहते हैं बादवानी कपड़ा, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेल क्लोथ, ठीक है। या कैनवास कहते हैं, या रुई या कीमियावी मादे की मजबूत बनावट का कपड़ा जो बादबान बनाने में काम आता है, ठीक है। बादबान बनाने में मतलब यही कपड़ा बनाने में काम आता है, तो इसको कहते हैं सेल क्लोथ, इसको। नेक्स्ट है सेल इज़ अ टेंसाइल स्ट्रक्चर। टेंसाइल बोलते हैं लचकदार, जिसके अंदर खिंचाव का एबिलिटी हो, लचकदार स्ट्रक्चर, लचकदार ढांचा, ठीक है। मेड फ्रॉम अ फैब्रिक, कोई कपड़ा से बना हुआ होता है या बना हुआ, और अदर मेम्ब्रेन मटेरियल्स या और भी कोई दूसरे मवाद से बने हुए। डैट यूज़ विंड पावर, जो हवा की ताकत को इस्तेमाल करते हैं टू प्रिपेल द सेलिंग क्राफ्ट, जहाज़ को, कश्ती को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा है सेल बोट। सेल बोट यानी बादवानी कश्ती। इस कश्ती को ही बादवानी कश्ती कहते हैं, जिसमें कपड़े लगे होते हैं। कश्ती को आगे बढ़ने के लिए कपड़ा अपना हवा के ज़रिए आगे बढ़ती है, कपड़ा को हवा को अपने अंदर जो भी हो। नेक्स्ट देखते हैं
बादबान एक मस्तूल के साथ जुड़ा होता है। बादबान कहते हैं इस कपड़े को, और ये कपड़ा जुड़ा होता है एक मस्तूल यानी एक कॉलम से, मतलब एक खंबा से जुड़ा होता है, ठीक है। तो उसी खंबे को मस्तूल कहते हैं। जुड़ा होता है कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा, जुड़ा हुआ कपड़े से एक बड़ा टुकड़ा को बादबान कहते हैं। मतलब ये पोल से जो कपड़े जुड़े हुए हैं उन कपड़े को बादबान कहते हैं, जो हवा को पकड़कर पानी के जरिए बादबानी कश्ती को आगे बढ़ाता है, ठीक है, उसको कहते हैं बादबान। या ए सेल इज़ अ बिग पीस ऑफ क्लोथ, कपड़ा का बहुत बड़ा टुकड़ा को सेल कहते हैं। अटैच टू ए मैस्ट, मतलब मैस्ट से जुड़ा होता है। ये मैस्ट यानी मस्तूल, मस्तूल यानी खंबा, ठीक है, खंबे से जुड़ा होता है। दैट प्रोपेल्स द सेल बोट थ्रू वाटर बाय द कैचिंग द विंड, हवा को पकड़ करके वो कश्ती को आगे बढ़ाता उड़ाता है, चलाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग बादबान, वो कपड़ा जो कश्ती को चलाता हो। नीचे देखते हैं मैस्ट, मैस्ट कहते हैं गोल शहती लोहे का खोल वाला खोखला खंबा, ठीक है, जो जहाज़ में आमूदन खड़ा होता है और बादबानों के सहारे बल्लियों और रस्सियों को सहारा देता है, ठीक है। या मैस्ट कहते हैं खंबा, बांस, सतून और मस्तूल, इसको भी मैस्ट कहते हैं, और इसको उर्दू में मस्तूल कहते हैं। और यहाँ जो वर्ड है शहतीर, शहतीर कहते हैं बीम को, BEM बीम। और बीम किसको कहते हैं, लकड़ी या लोहे का लंबा सीधा टुकड़ा, सीधा टुकड़ा को कहते हैं शहतीर, ठीक है, और इंग्लिश में हो गया बीम। तो इतने सारे मीनिंग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और भी मीनिंग है। नेक्स्ट जो हम लोग वर्ड पढ़े थे मिस्मार और मिस्मारी, उसका वर्ड रूट है सीन मीमरे, समरा यसमुरु, ये सीन मीम पेश रे पेश यसमुरु, ठीक है। और इसका एक और पैटर्न में आता है यही वर्ड रूट, समीरा यसमरु, ठीक है। इसका मीनिंग होता है टू बी और बिकम ब्राउन, ब्राउन भूरा या खाकी रंग का होना या बनना, उसको बोलते हैं समीरा यसमुरु, ठीक है। लेकिन अगर सीन के ऊपर ज़बर है, मीम के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर ज़बर है तो इसका मीनिंग निकलता है ये सारा इंग्लिश वर्ड जो है, ये सारा इसका मीनिंग है। मतलब टू स्टे अवेक, जागते रहना, ये इसका मीनिंग है समरा का। टू टॉक एट नाइट, रात को बात करना। टू स्पीक लेट एट नाइट, रात में देर तक बातचीत करना। टू कन्वर्स, गुफ्तगू करना, चर्चा होना, बातचीत करना, सुखन होना, ठीक। टू लिव नाइट लाइफ, शहर में रात को मुहैया होने वाली तफरीहात यानी इंटरटेनमेंट में औकात बसर करना, वक्त गुजारना, ठीक है, इसको कहते हैं टू लिव नाइट लाइफ। टू चैट विथ वन अनदर एट नाइट, रात को एक दूसरे के साथ बातचीत करने को समारा यसमुरु कहते हैं, ठीक है। या आखिर हम लोग का है टू बी अराउंड एट नाइट, रात को इर्द गिर्द होना, मतलब खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग रोड पे निकल करके जो चक्कर लगाते हैं ना, उसमें भी ये मीनिंग इस्तेमाल होता है समारा यसमुरु। और ये वर्ब है, ठीक है, VERB, और ये भी वर्ब है, और ये पास्ट इंडिफिनिट का वर्ब है यानी V2 है, ये V2 है, और ये भी V2 है। तो बस इतना भी याद रखना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का एक और पैटर्न में वही है समरा यसमुरु, जो किसका वर्ड रूट है, मिस्मार या मिस्मारी, समरा युसम्मीरु, ठीक है। इसका मीनिंग होता है टू फैस्टन विथ ए नेल, एक कील के साथ बांधना या पेवस्त करना। टू हैमर ए नेल, हथौड़ी से कील को ठोकना, ये हम लोग का मीनिंग है समरा युसम्मीरु का, ठीक है। या टू नेल, मेख नाउन में या कील नाउन में, और अगर वर्ब में लेंगे तो मेख या कील ठोकना, ठीक है। कांटा नाउन में, नाखून नाउन में, जुड़ना नाउन में, पकड़ना जुड़ना वर्ब में, ठीक है, पकड़ना वर्ब में, तवज्जो करना वर्ब में, ठीक है। ये हो गया हम लोग का टू नेल, जो समरा युसम्मीरु का ही मीनिंग है। टू टैक माने लंबे लंबे टांगे नाउन में, टांगना वर्ब में, बांधना वर्ब में, जोड़ना वर्ब में, मुंसलिक करना वर्ब में, कील नाउन में, मेख नाउन में, पिन नाउन में। टैक माने पिन, टैक माने मेख। या टू टैक यानी कीले लगाना, बादबान की रस्सी, ठीक है। या एक और वर्ड था, अच्छा आगे बढ़ते हैं, जहाज़ को हवा के रुख मोड़ना वर्ब में,
टू टैग का मीनिंग है पाल की रस्सी। हाँ, बादबान की रस्सी या पाल की रस्सी ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। या टू टैन, टैन कहते हैं खाल पकाना, चमड़े की दबागत करना या दबागत करना, ठीक है। या नेक्स्ट लास्ट हमारा टू एम्ब्राउन, एम्ब्राउन यानी धूप से जिल्द का रंग गहरा हो जाना, इसको बोलते हैं टू एम्ब्राउन। या धूप से पैदा होने वाली जलन को टू एम्ब्राउन कहते हैं। या खाल से चमड़ा बनाना, मतलब खाल रहता है, उस खाल को प्रोसेस करके चमड़े की शक्ल में तैयार करना, ठीक है, तो उसको टू एम्ब्राउन कहते हैं। अब ये दबागत करना जो है, इसको अब देखते हैं असल में ये वर्ड है क्या, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, आसान उर्दू है, समझ में आती है, लेकिन ये दबागत करना अगर नहीं समझ में आया तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, फिर ये टैन का मीनिंग हमेशा आदमी कन्फ्यूजन में रहता है, ठीक है। तो सम्मारा यू सम्मीरू को इतना मीनिंग हम लोग ने देख लिया इंग्लिश का, इतना ही है ये भी लेके, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं दबागत का, कहते किसको है। हाँ, रिलेटेड वर्ड है कुछ, वो भी देख लेते हैं। यानी सम्मरा, सीन मीम रे जो था सम्मरा, उसी का ही ये रिलेटेड वर्ड है। मतलब इस रूट लेटर से बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, ठीक है। मीनिंग में बस बारीकी का फ़र्क रहता है थोड़ा थोड़ा। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, एक वर्ड है ज़्यादती, ठीक है, और एक वर्ड है जुल्म। दोनों में फ़र्क क्या है? ज़्यादती कब जुल्म हो जाए कोई ठिकाना नहीं। अगर एक बाप अपने बच्चे को पीट रहा है तो अगर ज़्यादा ही अगर पीट देगा ना तो वो जुल्म हो जाएगा, उस ज़्यादती से निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में लाइन बहुत बारीक होती है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो हम लोग पहले रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। समरा का रिलेटेड वर्ड, इससे कई सारे वर्ड बनते हैं। क्या है? समावरा, तस्मीर, तसम्मरा, तसामरा, असमर, इसमर्रा, इसमिरार, मुसामरत, समार, सामरा, सुमरा, सुमरा, समीर और समर, मिस्मार, मिस्मारी। ये वर्ड हम लोगों ने मीनिंग देखा था, मिस्मार और मिस्मारी हम लोग देखा था सबसे पहला वर्ड में, तबाही में। मिस्मारी यानी तबाही, या मुसम्मर या मुसामिर, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया रिलेटेड वर्ड समारा का। कई सारे वर्ड बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आ गया हम लोग का दबागत, ठीक है। दबागत कहते किसको है? कच्चे चमड़े को पकाना, साफ करना या रंगना दबागत कहलाता है, सिंपली मीनिंग में, ठीक है। और इसका जो वर्ड रूट है वो है दबगा यदबगु, और या दबगा यदबगु या दबगा युदबिगु, ठीक है। तो ये हम लोग का मीनिंग हो गया, दबागत का वर्ड रूट हो गया ये सारा। तो दबागत का डेफिनेशन देख लेते हैं उर्दू में क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग का है, दबागत का मतलब है कि ऐसा तरीका इस्तेमाल करना जिससे खाल सड़ने और ख़राब होने से महफूज रहे, उस अमल करने को दबागत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रुतूबत। रुतूबत यानी मॉइस्चर, नमी। मॉइस्चर खुश्क हो जाने के बाद किसी अज़ू में पुख्तगी या मजबूती आना, उस अज़ू का दबागत हो जाना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चमड़ा साफ़ करने और रंगने का पेशा, माने फ़नी दबागत, या दबागत को भी पेशा भी के तौर पे मीनिंग लिया जाता है नाउन में, ठीक है। या खाल से तर निजासत, तर कहते हैं गीले को, निजासत कहते हैं गंदगी को, जो गीली गंदगी जो मॉइस्चर जो रहती है और बदबू का ज़ायल करने का नाम दबागत कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खाल से तर निजासत और बदबू ख़त्म करके उसके कच्चेपन को दूर करना दबागत कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है दबागत ऐसे तरीक़ाकार को कहते हैं, तरीक़ाकार यानी प्रोसीजर को कहते हैं जिसकी वजह से खाल पानी लगने की वजह से दोबारा ख़राब नहीं होती, ठीक है। उसको भी दबागत बोलते हैं। मतलब दबागत हो जाना यानी फिर वो पानी लगने के बाद वो चमड़ा ख़राब नहीं होगा। लास्ट हमारा है दबागत खाल से बदबू और नमी के ज़ायल करने को कहते हैं, ठीक। चमड़े को सिलम दरख्त के पत्तों से रंगना दबागत कहलाता है, ठीक है। तो ये वर्ड रूट है
और इसी को ही आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। दबागत जो है वो दो तरह का होता है, एक दबागत हकीकी कहते हैं, एक दबागत हिकमी कहते हैं। हकीकी के उसको कहते हैं जिसमें सही तरीके से किसी चमड़ा को बनाया जाए, साफ़ किया जाए। अगर खाल से तर नजासत और बदबू का इजाला दरख्त सिलम के पत्तों और नमक या किसी केमिकल वगैरह के ज़रिए किया जाए तो उसको दबागत हकीकी कहते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट दबागत हकीकी को ही कहते हैं। तो दबागत हकीकी कहते हैं कि खाल को ऐसी चीज़ से रंगना जिसकी कीमत हो, मसलन माने एग्ज़ाम्पल के तौर पर फिटकरी, दरख्त सिलम के पत्ते, दरख्त माजू या बलूत का दरख्त या अनार के छिलके या दरख्त की छाल वगैरह से रंगने को दबागत हकीकी कहते हैं। मतलब ओरिजिनल तरीके से दबागत किया जा रहा है। ठीक है, उसमें कोई डंडी नहीं मारा जा रहा। दबागत हिकमी कहते हैं जिसको मतलब मान लीजिए कि ये चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं है तो आपने अपना अकल चला के दिमाग लगा करके किसी दूसरी चीज़ से दबागत कर दिया। ठीक है, उसी के मुकाबले में आपने कोई दबागत की, उसको बोलते हैं दबागत हिकमी। मतलब इसमें हिकमत है। ठीक है, दबागत हिकमी कहते हैं कि धूप, मिट्टी या हवा में डालकर खाल की नमी और रतूबत को ख़त्म करना, लेकिन बग़ैर कुछ किए महज खुश्क हो जाने पर खाल दबागत शुदा शुमार नहीं होगी। ठीक है, और अगर खाल की तर निजासत और बदबू मिट्टी मलने, धूप में सुखाने और हवा में रखने से ख़त्म हो जाए तो उसको दबागत हिकमी कहते हैं। तो ये था हम लोग का दबागत हकीकी और दबागत हिकमी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का वर्ड है इन्हिदाम। इन्हिदाम यानी डेमोलिशन। डेमोलिशन किसको कहते हैं? हम लोग शुरू में पढ़ा था, इन्हिदाम वर्ड आया था जिसको मैंने पर्पल कलर किया हुआ था। ठीक है, तो इस इन्हिदाम को मीनिंग क्या है वो देखते हैं। मिस्मार करना या होना, वर्ब में वीरान होना या ढाने या ढह जाने का अमल। ठीक है, या तबाही, बर्बादी या तखरीब। तखरीबकारी हम लोग पढ़े थे वेदरिंग में। ठीक है, वेदरिंग कहते हैं तखरीबकारी, जिसमें तोड़ फोड़ का अमल होता है। पहाड़ों पे पानी गिरती है और पहाड़ें टूटती हैं, उनके ज़र्रात और जाके मिट्टी में मिल जाके मिट्टी बन जाती है, तो उसको कहते हैं तखरीबकारी। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से तबाही है। तो ये जो हम लोग का वर्ड है इन्हिदाम, इसका वर्ड रूट है हदमा यहदिमु। हदमा यहदिमु, इस वर्ड रूट का मीनिंग होता है तोड़ना, बेसिकली ईंट से ईंट बजा देना, मिस्मार करना। तखरीबकारी नाउन में, रायगा नाउन में, मुनहदिम करना वर्ब में, निज़ाम बिगाड़ना वर्ब में, ढाना वर्ब में, इमारत गिराना वर्ब में, मार मार कर किसी की कमर तोड़ देना को भी हदमा यहदिमु कहते हैं। ठीक है, वर्ब रूट। और इस हदमा यहदिमु का जो इंग्लिश मीनिंग है वो 3 है, टू डेमोलिश, टू रेक, टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो डिमोलिश का हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, वर्ब में मीनिंग इसका टू रेक और टू डिस्ट्रॉय का पढ़ेंगे। तो टू रेक कहते हैं तबाह होना या बर्बाद होना या गारत होना या खंडर नाउन में, या तबाही नाउन में, या बर्बादी नाउन में, या जहाज़ की तबाही नाउन में, इसको कहते हैं टू रेक। और टू रेक किसका मीनिंग है? हदमा का, हे दाल मीम, हदम यादिम, और ये वर्ब है। ठीक है, और ये वर्ब V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो हम लोग अब देखते हैं डिस्ट्रॉय का मीनिंग। डिस्ट्रॉय का मीनिंग है तल्फ करना, नीज तो नाबूद करना, बेखुनी करना, जड़ से उखाड़ना, वीरान करना, बेखुबुन काटना। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, बेखुबुन आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का वर्ड रूट है इसी तरीके से हद्दमा युहद्दिमु, बस पैटर्न चेंज हो गया है ज़बर ज़ेर का और तशदीद का। ठीक है, मीनिंग बस चेंज हो जाता है, बिल्कुल का उनसुर शामिल हो गया। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी आ जाता है। बिल्कुल मिस्मार करने को हद्दमा कहते हैं या युहद्दिमु, पूरी तरह ढा देना। ये पूरी तरह जो है ये हद्दमा का मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेटेड वर्ड। रिलेटेड वर्ड जो है वो हदमा का हे दाल मीम, इसका है महदूम, तहदीमी, तहदीम, तहद्दमा, इन्हिदाम, इनहदमा, हादिम, हद्दाम, हदमा, मुहद्दम, मुहद्दिम, मुतहद्दिम। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया रिलेटेड वर्ड। बाकी सब मीनिंग भी
उसी हे दाल मीम से ही बनता है और इन सब का मीनिंग भी इसी तरीके से रिलेटेड ही रहता है, बस थोड़ा थोड़ा बारीक बना जाता है, वही चीज़ को समझना है। ठीक है, तो फिर जितने भी उर्दू वर्ड हैं ना उन सब की मीनिंग आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं, आपको मीनिंग याद हो जाएगा। ठीक है, आसानी से। तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो हम लोग पढ़े वहाँ पे बेखोबन बेखोबुन या बेखुनी या बेखुनी करना, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं टू डिस्ट्रॉय में अभी संग संग। तो बेख का मीनिंग होता है फाउंडेशन या ओरिजिन या रूट या लिनिएज या सोर्स या बेसिस, ये हो गया हम लोग का बेख का इंग्लिश मीनिंग। इसका उर्दू मीनिंग है नसब, जड़ या असल या न्यू या आगाज़ या इब्तिदा या बुनियाद, मकान वगैरह का बुनियाद को बेख कहते हैं। ठीक है, बेख व बुन, बेख कहते हैं जड़ को और बुन कहते हैं बुनियाद को, किसी शय या मामले की, उसको बेख व बुन कहते हैं। बेख व बुन काटना मतलब किसी का बुनियाद और जड़ को ही काट देना, दोनों एक ही चीज़ है। बेख व बुन, बुन माने बुनियाद, बेख माने जड़। ठीक है, तो जड़ ही काट देना किसी चीज़ का। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग को ही नीचे से ही ग्राउंड फ्लोर उड़ा दोगे तो डिस्ट्रॉय ही कहलाएगा ना, तो बस वही चीज़ है। बेखकुनी, इसका मीनिंग है कता नस्ल कर देना। ठीक है, और या सत्यानाश कर देना या नीस्तो नाबूद कर देना। लफ्ज़ी माना है जड़ से उखाड़ डालना। बेसिक मीनिंग जो है बेखकुनी का, और ये नाउन है। ठीक है, और वर्ब में लेंगे तो बेसिक मीनिंग ये निकलेगा जड़ से उखाड़ डालना, नुकसान पहुंचाना या असल नस्ल का इस्तेसाल करने की हालत को बेखुनी कहते हैं, या नीस्त नाबूद करने का अमल यानी डिस्ट्रक्शन, उसको बेखुनी कहते हैं। तो इंग्लिश देखते हैं डिस्ट्रॉइंग, इरेडिकेशन, अपरूटिंग, एक्सटिरपिटेशन, एक्सटर्मिनेशन, एनहिलेशन, डेरेसिनेशन या एक्सीजन या एक्सटर्मिनेशन या डिस्ट्रक्शन, ये हम लोग का हो गया बेखुनी का इंग्लिश मीनिंग। ठीक है, और बेखुनी करना, इसका 3 मीनिंग है इंग्लिश में, टू अपरूट, टू ग्रब, टू अंडरमाइन। ठीक है, टू अपरूट का ही मीनिंग यहाँ पे हम उर्दू में दिए हुए हैं और यहाँ पे इंग्लिश में। ठीक है, बाकी सब आप देख लो दूसरा वर्ड का। तो टू अपरूट का मीनिंग होता है जड़ से उखाड़ डालना या जड़ से उखाड़ फेंकना या जड़ें खोदना या तखरीब करना। ठीक है, या पुल आउट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, ज़मीन से किसी चीज़ को बाहर निकाल लेना या अपनी तरफ खींच लेना, समथिंग, किसी चीज़ को, स्पेशली ख़ास तौर पर ए ट्री और प्लांट, एक दरख्त और एक पौधा। पौधा कहते हैं छोटे जो घास फूस होते हैं ना, जो ज़्यादा बड़े नहीं होते, उनको कहते हैं, आसानी से हाथ से आप खींच सकते हैं। दरख्त कहते हैं जिसका जो जड़ होता है, स्टम्प होता है, वो ज़मीन के बहुत अंदर तक होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, ट्री, उसको कहते हैं ट्री ऑफ प्लांट। ठीक है, तो दोनों बात समझ में आ गया। तो हम लोग इसको कहते हैं बेखुनी और ये वर्ब में है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेमोलिशन वेस्ट, माने तबाहशुदा कूड़ा करकट या तबाहशुदा मलबा या मलबे या तबाहशुदा फुजला या मुनहदिम फुजला। इसका इंग्लिश में है डेमोलिशन वेस्ट आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स का मिक्सचर है, सच एस एग्रीगेट, कंक्रीट, wood, paper, metal, insulation and glass that are usually contaminated with paints, fasteners, adhesives, wall coverings, insulation and dirt। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग का डेमोलिशन वेस्ट। डेब्रिस कहते हैं मलबा या मलबे, छाटन या छूटन, किसी चीज़ का बचा हुआ चीज़ जो रहता है, या ईंट रोड़ा, ईटा रोड़ा पत्थर जो हम लोग बोलते हैं ना, वही ईंट रोड़ा है या ईटा रोड़ा। कबाड़, कबाड़ खाना बोलते हैं उसी के, ये है कबाड़, कबाड़ यानी कचरा। चूड़ा, टुकड़े, तबाहशुदा चीज़ की बाक़ियात, मतलब कोई चीज़ तबाह होने के बाद जो बच जाती है ना चूड़ा, उसी को कहते हैं डेब्रिस। सिंपल में इसको मलबा या मलबे कहते हैं। या स्कैटर्ड पीसेस ऑफ रबिश। ठीक है, माने कूड़ा करकट के मुंतशिर टुकड़े। ठीक है, स्कैटर्ड यानी मुंतशिर, मुंतशिर यानी बिखरा हुआ। ठीक, या रिमेंस, या कोई चीज़ बच जाती है
कोई चीज़ करने होने का बाद, प्रोसेस होने के बाद जो बचता है मटेरियल्स, वो हमेशा डेब्रिस कहलाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।